इस ब्रॉडशीट मामले को पनामा 2 कहने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपने इसे पनामा 2 कहा है और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी नवाजा जा रहा है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को क्योंकि वो मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में शामिल थे। ख़ुद व्हाट्सएप कॉल्स उन्होंने की। क्या वाकई उनका इंतखाब इसलिए किया गया कि ये भी पनामा 2 बने? देखें, मरियम साहबा काबिल एहतराम है, ख़ातून है। ये पनामा 2 है। इसमें हुदैबिया पेपर भी आ रहा है, इसमें वो जरदारी साहब का स्विट्ज़रलैंड के 60 मिलियन भी आ रहे हैं, इसमें उनका वो राका क्या था जो महल, सरे महल भी आ रहा है, इसमें एक दो चीज़ें और भी आ रही हैं। सो एक रिपोर्ट ज़रूर आएगी। ऑफ कोर्स मुखालफों ने तो यही कहना है कि जस्टिस शेख अजमत साहब जो हैं वो इस काम के, मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी काम को समझने वाले लोग हैं उनमें हैं, और ये रिपोर्ट दे के उनकी सलाहियतों और उनकी काबिलियतों और उनकी भी इंडिपेंडेंट और उनकी एक इम्पार्शल होने का वक्त है कि अगर किसी को अपोजिशन तो अब चाहेगी कि जस्टिस क़य्यूम को लगा दें, चौधरी इफ्तिखार को लगा दें, वो तो नहीं लग सकता, लेकिन अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और चोटी के वकीलों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके बाद फैसला होना है कि इस केस का क्या होना है। और ये 90 दिन बढ़े हैं, मैं 45 दिन की हो सकता है 8, 10, 15 दिन बढ़ जाएँ। और दिलचस्पी के सियासत में जोडो कराटे और बैंकॉक के शोलों के महीने हैं ये 3 महीने जो हैं, ये 10 अप्रैल तक। शेख साहब, अगर ब्रॉडशीट में मामला यह है कि कैसे जनरल मुशर्रफ ने एहतसाब के नाम पर सियासी टारगेटिंग की और अपने सियासी फ़ायदे के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया और मुल्क का नुकसान कर दिया, मगर आप तहकीकात जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से पनामा 2 बनेगा तो पनामा 1 में 400 से ऊपर लोगों का नाम था, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हुआ, बाकी 400 से ऊपर जो लोग थे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें भी यही होगा जो पनामा 1 में हुआ? मेरा पूरा यकीन है कि ये पनामा 2 से प्लस होगा, 2+ आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, ये पनामा 2+ होगा। पहले तो मैं 2 कहता रहा हूँ, अब मैं 2+ कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। मुमकिन है FIA भी इसमें कोई अपनी किरदार अदा करे। मतलब तो ये नहीं देखा जाएगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कैसे एहतसाब को इस्तेमाल किया गया, $28 मिलियन का नुकसान हुआ, मगर ये देखा जाएगा? ये सारी बातें सुन रहे हैं शाहजेब, शबानी याद हो गया है शाहजेब पर, इससे बड़ा काम होने जा रहा है। हुदैबिया पेपर मिल इनके गले पड़ जाएगी, इनके लिए वो सरे महल गले पड़ जाएगा, $60 मिलियन स्विट्जरलैंड के गले पड़ जाएंगे, और कुछ और चीज़ें भी आएंगी। वो जब जब केस खुलेगा वैसे वैसे वो क्या कहते हैं, पर्दा उठता है, जब पर्दा उठेगा तो फिर वो भी नजर आएगा। हुदैबिया पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, मगर आपको लगता है कि जैसे अजमत सईद साहब इसको इसी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिस तरीके से हुकूमत दावे कर रही है? मंतकी अंजाम का तो बाद में फैसला होगा ना कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी अपीयर होंगे। ये भी इसी तरह की, ये भी इस बात की दलील है कि धुआं उठ रहा है, कहीं से तकलीफ पहुंच रही है। जस्टिस अजमत सईद के नाम पर लोगों को शिकायत हैं, तो फिर किसको लगाएं? जस्टिस क़य्यूम को लगाएं, चौधरी इफ्तिखार को लगाएं, नसीम हसन शाह साहब की रूह को लाएं, किसको लाएं? सो जस्टिस अजमत सईद पाकिस्तान के एक नामवर और इस काम को समझने वाले जजेस में से शामिल है। वैसे मगर इन्हीं का फैसला था ना, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना का भी उसी बेंच का हिस्सा थे जिसने GIT बनाने का हुक्म दिया। व्हाट्सएप कॉल का आज इल्ज़ाम मरियम नवाज ने इन पर लगा दिया। तो बहुत सारे जजेस हैं मुल्क में, सारे मलिक क़य्यूम नहीं है। शाहजेब लिसन प्लीज, चीफ जस्टिस भी उस फैसलों में शामिल था, फिर एजाजुल हसन साहब भी अजीम जज हैं, चीफ जस्टिस गुलजार साहब अजीम जज हैं, ये भी उन फैसलों में शामिल थे। तो फिर क्यों जाते हैं रोज पटिशनें लेके? आप फैसले होते हैं। अब आप उस वक्त के, ये पिछले मैं 12 दिन से देख रहा हूँ, ये 15 दिन से आप ये लगे हुए हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब के बारे में भी कहो ना। साहब मगर जजेस के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, किसी बेंच में अगर जज शामिल हो तो उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब GIT बनाने के फैसले में शामिल नहीं थे, उससे पहले जस्टिस खुर्शीद साहब के साथ उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के फैसले में शामिल थे। मेरी बात सुने ना, डिस्क्वालीफाई करने में चीफ जस्टिस भी शामिल थे। चीफ जस्टिस साहब देखें, JIT फैसले की बात करें ना, छाती जो धागे से लगाता है उस वक्त की बात होती है। मैराथन रेस तो हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं,
बात वो होती है जिसने छाती धागे के साथ लगाई। जिन लोगों ने छाती धागे से साथ लगाई उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और एजाजुल हसन साहब भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं। फिर आप सबके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करेंगे तो किधर जाएंगे? फिर इस मुल्क के निज़ाम के साथ क्या होगा? फिर आप इसको निज़ाम-दीन लोहार का निज़ाम बना देंगे। नहीं, मगर शेख साहब, इसी मुल्क के निज़ाम में आला अदलिया के जजेस ही एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग और सियासी टारगेटिंग कह रहे हैं। तो हुकूमत जब पहले इतनी पुरएतमाद है कि जैसे अजमत सईद शेख साहब ने क्या करना है और उस तहकीकात में क्या क्या होना है, तो क्या मजीद सियासी टारगेटिंग और सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम नहीं लगेगा? देखें, नहीं लगती। देखें, ये लोगों को कैमरे के ज़रिए मौका मिलेगा और ख़ुद जस्टिस अजमत सईद अपने अमल से ये साबित करेंगे कि ये इम्पार्शल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और क्लियर हैं और बिल्कुल वाज़ेह हैं। सारे लाइव सारे काम होंगे। आजकल तो कैमरा है, ये हर जगह चले जाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान तो कहता है कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी लाइव कर दो। अब ना करें वो तो वो उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं। मगर शेख साहब, मरियम साहिबा ने कहा कि अजमत सईद शेख साहब खुद ही पीछे हट जाएं वरना हम वो सारी बातें सामने लाएंगे कि कैसे ज़ाती तौर पर कॉलें की, अफसरान को धमकियाँ। आपको लगता है कि ये मामला और ख़राब ही होगा? ज़ाहिर एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं, उनके हवाले से बातें होंगी। देखें, मरियम साहिबा से गुजारिश ही कर सकता हूँ ना, खातून है, एक एहतराम का तल्लक है, अच्छी बात है, इखलाकी बात। आगे अपने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं, खुदा के लिए बहुत मसाइल पैदा किए हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। आज जहाँ तक ये हालात पहुँचे हैं, आप तन्हाई में सोचें उसमें आपका भी कोई अमल दखल है या नहीं है। जो आप फ़ैसला करें वो अगले दिन प्रोग्राम में बता दें कि हमारा आपका कोई अमल दखल नहीं है। मसाइल पैदा करना आसान काम है, मसाइल को हल करना मुश्किल काम है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि मसलों को हल करने की तरफ जाएँ, मसलों पे पेट्रोल ना डालें, मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा सियासतदान वो है जो बंद गली में नहीं दाखिल होता। आप बंद गली में मुसलसल लेके जा रहे हैं, बिलाखिर लोग आगे ही थक गए हैं और भी थक जाएंगे। मगर मरियम नवाज साहबा ने वाजे किया है कि क्योंकि हुकूमत कहती थी नैब के कानून का खात्मा चाहते हैं, वो कह रही है अब नैब ऐसे ही रहेगा, हमने भुगत लिया है, अब हुकूमत भुगतेगी। यानी हम जो 90 की सियासत थी नवाज शरीफ साहब के और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, हम उसी की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं साथ हूं उनके, मैं साथ हूं इस बात के। आई फुली सपोर्ट दिस। नैब में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। जो तरमीम करेगा वो मुल्क का और दुश्मन होगा। और अगर हमने गाजरें खाई हैं तो हमें भी फक्की मिलनी चाहिए। और ये मरियम साहबा की बात को फुली एंडोर्स करता हूं कि कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। और अगर हमने गाजरें खाई हैं तो हमें डबल फक्की मिलनी चाहिए। अगर इनको 2-2 साल 3-3 साल कैद हुई है तो हमारे दौर में अगर लोगों ने करप्शन की है तो उनको 10-10 साल कैद होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भी? फिर भागना नहीं चाहिए अस्पतालों में, फिर चीखना नहीं चाहिए। हमने एक अवारा कलाशनकोव में 7 साल कैद काटी है जी, जो सोफे के नीचे निकली और हम जेल में थे। क्या दुनिया में ऐसा कोई केस है कि एक बंदे की माँ मर गई, वो जनाजे पे आया और वो जेल गया है और जेल जाता है और पीछे पता लगता है जेल में कि पीछे सोफे से कलाशनकोव निकल आई है और अगले हफ्ते 7 साल कैद हो जाती है, 3-3.5 साल कैद कराते हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं, हमारा कोई वाली वारस नहीं है। तो शेख साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर क्या ये मुल्क ऐसे ही चलना है कि एक कल्चर बन गया है कि किसी पर इल्ज़ाम लगा दो और बगैर साबित हुए उसे जेल में डाल दो? आपके साथ हुआ, गलत हुआ, इनके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। और अगर आप लोगों के साथ होगा तो आप लोगों के साथ भी गलत होगा। इस कल्चर को बदलना नहीं है, हमें ऐसे ही चलाना ये मुल्क। देखें ना, वो कह रहे हैं कि हम कानून को चलाना चाहते हैं। मैं इसमें वोट देता हूं कि हाँ ये चलना चाहिए, ताकि पूरा मौका उनको भी मिले कि अगर हमारे दौर में कोई करप्शन हुई है तो उसका एहतसाब हो सके। मैं इसको एंडोर्स करता हूं मरियम साहबा की इस बात को। और शेख साहब, आपने बिलावल की बड़ी तारीफ की कि उन्होंने सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जब वो ये बात करते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद आए, और आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि इसका सेनेट वाला ही हाल होगा और आपका एतमाद में वजन भी है। मगर जो आपके इत्तेहादी हैं वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में नहीं आ जाएंगे? ज़ाहिर बार्गेन करेंगे फिर आपसे जब मामला यहाँ तक जाएगा। ये इत्तेहादी हमारे जाने पहचाने हैं शाहजेब, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। आपको क्यों? देखें, सेनेट के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, स्पीकर के इलेक्शन में, और अगर बिलावल को ये यकीन है कि उसके पास कोई मकनातीसी ताकत और कुव्वत है, उसके पास कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो ये पॉलिटिकली उसका राइट है। यहाँ 64 बंदे होते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं तो 44 रह जाते हैं।
11 मेंबर कम हो जाते हैं इनके, तो उस दिन भी अगर देखें, और तरीकाकार क्या है, क्या जमहूरियत को स्टेक पे लगाना है? नो। पीपल्स पार्टी का एक ही नारा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और वो इंतकाम इमरान खान से अदम एतमाद की सूरत में जमहूरियत की शक्ल में ले सकते हैं। और अगर कोई सियासी इंतशार और खलफशार और जोड़ो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें अगर ये करके ये समझ रहे हैं इमरान खान इनसे शाज़ेब नहीं जा रहा, इनसे नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया।